जनवरी 2024 को देश को राम मंदिर मिल चुका है। 2024 का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि लगातार राम के नाम पर बीजेपी सियासत करे। तो जनता से जान लेते हैं कि ये सियासत कितनी है और सियासत अगर राम के नाम पर हो रहे है तो 24 में कितना फायदा होने वाला है बीजेपी को। मिल गया देश को, अब कुछ और जरूरत है क्या? बहुत बढ़िया है, मंदिर मिलेगा, क्या दिक्कत है? सब जने जाओ वहीं आरती उतारो, वहीं घंटा बजाओ, जाओ सब जने वहीं। जाएंगे क्या? हैं? जाएंगे पूजा पाठ करने? जब घर में मंदिर है उसको ही नहीं पूज पा रहे तो वहाँ कहाँ से जा पाएंगे? थोड़ा सा इधर हो जाइए। इतना बड़ा मंदिर बन गया। अरे तो हम तो घर में, भगवान तो सबके है ना, सब भगवान को मारते हैं, तो जब हम धर्म को, राजनीति से धर्म को क्या मतलब है, ये बताओ। कौन जोड़ रहा है राजनीति को धर्म से? कौन कर रहा है धर्म की? बताओ। अभी आप और हम घर बनाते हैं, जब तक पूरा नहीं बनेगा तो उसमें प्रवेश करोगे? नहीं करोगे ना। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी तो प्रवेश करोगे। वो आधा भी नहीं बना, उद्घाटन हो गया, पूरा बना तो लेते तब उद्घाटन करते ना। ये चुनाव की राजनीति, चुनाव आ रहा है 24 में, बस उद्घाटन कर दिया, बस भगवान जी आ गए। भगवान जी पहले नहीं आए, भगवान जी पहले नहीं आए, भगवान जी तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। भगवान नहीं रहेंगे तो ये दुनिया रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी ना। बस इतना ही कहना है हमारा। बस कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावों के लिए हुआ है। चुनाव के लिए तो हुआ है पक्का, और किस लिए हुआ है? अरे दीपावली पे करते ना, डबल खुशी मिलती। दीपावली पे करते तब तक बनके भी तैयार हो जाता तो और बढ़िया लगता। अब बना है नहीं, बस उद्घाटन कर। सारे नेता भावुक दिखाई दिए, आंखों में आंसू दिखे। कह रहे इतनी लंबी तपस्या के बाद। दिखावा है, आंसू ये कुछ ना है, सब दिखावा है। ये वोट राजनीति है, चुनाव आ रहा है, वोट मिल जाएंगे, रो रहा है कैसे? अब जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है, सब पढ़े लिखे हैं, सब बढ़िया है। वोट देगी राम के नाम पे फिर से? तो उन्हीं को मालूम हो ही ना, देवे ही ना, इसलिए तो उद्घाटन कर रहे हैं कि जनता वोट देवी। जनता इस चीज़ पे वोट ना दे भाई कि मंदिर बन गया। मंदिर इनने थोड़ी बनवा दिया, वहाँ करोड़ों लोगों ने चंदा दिया। इनकी बाप की दादा थोड़ी है, इनने पैसा थोड़ी दिया है। इनने तो चंदा चोरी करी है, इनने तो रुपया भी चुराया है उससे। इनने दिया क्या? ये तो हम लोग, तुम लोगों ने चंदा दिया, उसका भरा। और हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ने आदेश दिया, मंदिर बन गया, खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात। मोदी जी की बात मानती भी तो देखिए, कल कहा मोदी जी ने कि राम आए हैं, दीपावली मनाइए, जनता ने दिवाली मनाई। वो तो बनाएंगे, वो दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, सबसे झूठ बोल रहे हैं, तो वो तो यही काम करेंगे और क्या करेंगे? क्या क्या झूठ बोल दिया और क्या क्या मूर्ख बना दिया सरकार? ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये 22 तारीख क्या है? 22 तारीख को क्या है? कल क्या हुआ? प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, देखिए इतना कहाँ है प्राण प्रतिष्ठा? पूरा बना तो लो उसको, अभी तो आधा भी नहीं बना है। अभी कम से कम 2 साल लग जाएंगे उसके बनने में, तब कंप्लीट होगा। पक्का घर देखिए राम भगवान को मिल चुका है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर मिला पक्का, और साथ ही साथ राम भगवान को भी घर मिल चुका है। हाँ तो वही जिता देंगे जिन्हें घर मिले हुआ है, वही वोट दे देंगे जिनको मिला है। नहीं रोजी रोटी मिली ना मिली, जो रोड पे भटक रहे हैं, जो गरीब है, गाँव में देखो ना, यहाँ क्या है? यहाँ तो रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, सीताराम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम बोलेंगे खाली, साथ सीताराम नहीं बोलेंगे। बस आपको क्या लगता है कि 24 का चुनाव है, किन किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, या फिर राम के नाम? हम जनता अपने दवाई हुई, हॉस्पिटल हुए, मान लो पढ़ाई हुई, डेवलपमेंट हुआ, इस पे वोट देंगे हम। मंदिर और मस्जिद, इस धर्म पर हम वोट नहीं देंगे। जो हमारा अच्छा विकास करेगा, देश को आगे ले जाएगा, उसको वोट देंगे। बताइए, हिंदू विरोधी हो गए आप? हैं? हिंदू विरोधी? विरोधी हमको हिंदू थोड़ी, हिंदू तो वही है जो मंदिर बनवा रहे हैं, वो असली हिंदू हैं, और तो ये सब नकली हैं। आपसे पूछते हैं, कह रही हूँ दीपावली पे आए ना भगवान, बीच में भगवान कहाँ से आ गए? कल दीपावली कैसे आएगी ये बताओ ना। कब मनाई जाएगी? कल दिवाली मनाई है भैया। मोदी ने अनुरोध किया, आह्वान किया कि देश की जनता दिवाली कर रहे। हम विरोध नहीं कर रहे, बढ़ गया, बहुत बढ़िया बन गया, मगर कम से कम उसको पूरा कंप्लीट करा लेते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दीपावली मनाई कब जाती है? राम जी जब वनवास काट कर वापस लौटते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। अब राम लला आ गए, मंदिर बन गया। मैडम, ये आप बोल रही है, बिल्कुल गलत बोल रही हो। आपको ज्ञान नहीं है पूर्ण तरीके से। दीपावली मनाने में हम पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी की, गणेश जी की करते हैं, तो राम का क्या है? कल किसकी हुई? आप खुद उल्टा सवाल करना जनता से मत किया करो। मोदी जी गलत कर रहे हैं कि दिवाली मनाई? नहीं, मोदी जी क्या क्या कहेंगे आप उस चीज को भी अमल करोगे? जनता तो मानती है ना। देखिए, कभी कहा थाली बजा लीजिए, थाली आप लोगों ने बजाई। दीपावली बना लीजिए, बना ली। आप तो हर रोज दीपावली के लिए बोलते हैं। मोदी जी हर रोज नोटबंदी कराते हैं। मोदी जी, हम आपसे कहते हैं, बोलिए, आप सवाल को सही करना चाहिए। एक दिन मैडम ये आएगा, अगर एक व्यक्ति, तुम भी चली जाओगी, एक व्यक्ति आँख से काना है तो उसको काना कहा जाता है, ना कि उसको दोनों आंखें दिखनी चाहिए।
ऐसे नहीं, सवालों को सही से किया करो, आपसे अनुरोध है। एक तबका तो भैया ऐसा भी है जो कह रहा है कि मोदी जी ही भगवान है, भगवान का अवतार है। आपका तबका हो गया ना, आप अपने सवालों को किस तरीके से पेश करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप समाज को समाज की सामाजिकता सिखाइए। समाज क्या है? कोई मंदिर की मीडिया लाइव रही कि राम लला आ चुके हैं। नो मैडम नो, ऐसा नहीं। चर्चा कर लीजिए, क्या नाम है? नहीं नहीं नहीं, क्या इतने ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं? थोड़ी हम ज्ञानी हैं, आप मान कर रहे हो अज्ञानी को? तुम तो ज्ञानी है सर। आप तो कल दीपावली मनवा दे रहे हो। आप अपना समय रखिए, मेरा आपसे अनुरोध है। 24 का चुनाव राम के नाम पर या जनता के नाम? आपसे मेरा अनुरोध है कि मीडिया में अपनी प्रतिष्ठा के मुद्दे होने पारदर्शिता दिखाइए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिखाया। थोड़ा बातचीत कीजिए। चलिए, राम के नाम की सियासत सर, अब क्या हुआ? मुद्दे बता दीजिएगा, क्या चल रहा है? 24 चुनाव, 24 चुनाव आने दो। अब मोदी जी आएंगे कि अगर बैलेट से करवा लेंगे ना तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आई समझ में। और ना करवा के देख लो, अगर इतने ईमानदार और भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो बैलेट से चुनाव करवा के देख लो, पता लग जाएगा कितनी सीटें आ रही हैं। अगर कहीं भी दिखाई दे जाएं 24, सुनो 24 साल में आए जो 34 साल तक दिखाई नहीं देंगे, ये भी देख लेना। बैलेट से हुई, बैलेट से हुए तो जनता तो कह रही है कि राम आ चुके हैं, बस बीजेपी भी आ गया, पता लग जाएगा। अगर बैलेट से हो गया तो दिखाई नहीं देंगे, अगर कहना चाहिए ईवीएम से हुए तो फिर आ जाएंगे। फिर मैंने पकड़ा हुआ है भाई, बोलिए अपनी बात। ईवीएम से चुनाव जब होते तो पंजाब में क्यों जीत गई फिर कांग्रेस? अरे एक झूठ के लाए कहीं तो जिताओगे का? सब एक लगा से राजस्थान में कैसे जीत गई कांग्रेस? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मीडिया क्या दिखा रही थी? कांग्रेस आ रही है, क्या हुआ वहाँ? बहुमत से भी पार चले गए। क्यों, कैसे चले गए? जो वहाँ को विधायक कह रहा है कि मुझे अपने घर के वोट, मेरे वोट कहाँ गए, वो कहाँ गए वोट बताओ। चलो भारतीय जनता ना दिए मान लिए, जिसने विधायक लड़ो उसके परिवार के 10-20 वोट 50 होंगे ना होंगे, उसके खुद को वोट ना मिलो विधायक को, बताओ क्या करोगे बताओ। तो हम तो कह रहे ईमानदार हो तो बैलेट करा लो ना, क्या दिक्कत है? तुम लग रहा है सर कि कोई और मुद्दा टिक पाएगा, बैलेट ईवीएम में सब चल पाएगा, क्योंकि राम मंदिर के आगे कुछ है? रोजी रोटी का मुद्दा रहेगा और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इतना भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर आया, मीडिया दिखा रही है, खुद सरकार कह रही है भव्य और दिव्य राम। मीडिया तो दलाल हैगी, ये सबरी गोदी मीडिया हैगी। एक चीज बताएं, मोदी मोदी मोदी, अरे किसी दूसरे आदमी को भी तो दिखा लो, दिन भर मोदी 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 मोदी, किसी भी चैनल को छोड़ लो मोदी दिखाई देंगे, खाली फोटो खिंचवाते रहो। तो उनसे पूछ तभी तो चले गए, इसलिए तो इनको लाए। इनको किस लिए लाए? कि ये अच्छे काम करेंगे, सब काम बढ़िया करें, इसलिए तो लाए इनको। मोदी जी का कि तुम मीडिया से बात कर रहे हो, नहीं तो पुलिस से भी बात करने में सोचना पड़ता था, और तुम्हारी बात सुनी जा रही है। मीडिया आती भी नहीं थी तुम्हारे। पहले कांग्रेस का जमाना था तो क्या होता था? सुनो, सब जगह लगा देते, पहले मीडिया नहीं ऐसे आती थी, अभी क्यों आती है मीडिया, ये बताओ ना। मंदिरों से देश का विकास, ये जनता है, जागरूक है, ये सब जान गई है कि पार्टी क्या क्या करती है, कैसे कैसे लड़वाती है, जाति धर्म पे हिंदू मुस्लिम करवा के। भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है मंदिर के ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया, इन्होंने अपनी राजनीति वहाँ पे जाके घूस दी। एक मिनट भाई साहब, मेरी मेरी बात सुन लो पहले भाई मेरी। अगर गद्दी पे रहते तो आप नहीं जाते आपसे एक सवाल लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया है वो गलत। मैडम जी, हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही नहीं कर रहा। पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक की जो है राम मंदिर पे घंटे पे वोट नहीं देगी, विकास पे देगी, ठीक है। और पब्लिक खूब जागरूक हो गई है। अब तो ये पार्टी इतने पुत्र आई हैं कि जैसे ही नजदीक आएगा चुनाव, वैसे ही किसी दलित के बच्चे को गोद में ले लेंगे या किसी दलित के घर में खाना खा लेंगे कि हम बहुत ऐसी है, उसके बाद में ठुकरा देते हैं। आपने मणिपुर का देखा होगा, आप अपने यहाँ यूपी में देख लो। देखिए, महिला हो तो फिर सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, महिलाओं से ही बात करनी चाहिए। मैडम जी, राम मंदिर बन चुका है, क्या राम के नाम पे भी वोट देंगे? नहीं, वो तो राम को नाम पे नहीं है, वो तो विकास के ऊपर है मैडम, विकास के ऊपर वोट दिया जाएगा। और मोदी के देंगे, खुला ऐलान है, मोदी को ही देंगे वोट। मोदी ने बहुत विकास किया, इसलिए यहाँ पे राम मंदिर बनवाया। नहीं, विकास किया, राम मंदिर के ऊपर नहीं। तो भगवान तो सबके हैं, सभी पूजा करते, सभी करते, ऐसा कोई बात नहीं। राम मंदिर के ऊपर नहीं है, विकास के ऊपर है। भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में गए। सबके भगवान है, भगवान तो सबके एक के नहीं है, सारी दुनिया के भगवान है। और जो ये बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। अखिलेश का रास्ता सही था, एनसीआर के अंदर, एनसीआर के अंदर यहाँ पे वही तो है। आप आज देखो, क्या राजनीति में अब धर्म घुस चुका है? क्या जो रेखा थी वो मिट चुकी है राजनीति और धर्म के
के बीच? देखिए, देश के जो बहुत बड़े तर्क साहित्य लोग हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस देश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मूलभूत मुद्दों को हटाकर उन सबसे बढ़कर जिस देश में धर्म को माना जाएगा उस देश का बेड़ा पार नहीं हो सकता, उस देश की बर्बादी निश्चित है। तो हमारे देश में आज धर्म को किस तरीके से उठाया जा रहा है, जहाँ धार्मिक मसलों को शांत किया जाता है वो देश महान होता है, और जहाँ धार्मिक मसलों को उखाड़ा जाता है उस देश का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तान वहाँ तो कोई कमियां नहीं है ना, के लोग हैं। मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की सरकार से सवाल पूछूंगा। यहाँ को लेकिन कौन पाकिस्तान के गाते हो, गाओ क्या पाकिस्तान के फायदा हमेशा सोचो। कौन गा रहा है पाकिस्तान के गुण? ये कहाँ से सीख? कोई भी हो खाएंगे यहाँ और गुण गाएंगे पाकिस्तान। मानसिकता की बात आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं विचारधारा की लड़ाई लेकर चल रहा हूँ मैं। क्या लग रहा है कि न्याय यात्रा वर्सेस राम मंदिर मुद्दा कौन सा हावी होने वाला है? देखिए, मैं फिर एक बात कहूँगा, राम मंदिर बना है, बहुत खुशी का विषय है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। और वो राम मंदिर, एक बात बताइए, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया। सुनो भाइयों, एक बात बता दूं, अगर तुम्हें लगता है बीजेपी ने मंदिर बनवाया, 1999 से और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे और बीजेपी की सरकार रही। अगर बीजेपी मंदिर बनवाती तो उस टाइम मंदिर क्यों नहीं बनाया? ये सवाल पूरा देश नहीं। पहल वहीं से हुई थी, पहल उन्होंने ही की थी राम मंदिर बनवाने की। सोमनाथ से लेके अयोध्या तक पदयात्रा चली थी। नहीं, आप ये मानते हो मंदिर बीजेपी ने बनवाया? नहीं, बीजेपी ने बनवाया। देखिए, ये देखिए सोच, ये बीजेपी आईटी सेल ने जो देश के हर नागरिक के दिमाग में भर दी। ये कह रहे हैं बीजेपी ने मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट की इनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं, संविधान की इनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी ने मंदिर बनवाया। ये उनसे ही पूछिए। ले लेती कोई शायरी या कुछ कहावत बता सके आप? चर्चा चल रही है कि तुम सच्चे हिंदू, मैं नकली हिंदू। ये देखिए, राम मंदिर जब से आया तब से यही चर्चा चल रही है। बीजेपी का सबसे अच्छा चीज क्या है कि उनका व्यवस्था टाइट है। विपक्ष में जो है उनका पास व्यवस्था नहीं है, यही चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बीजेपी, उनके पास में व्यवस्था भरपूर है, आदमी भरपूर है, और पैसे की उनके पास में फंडिंग की कोई कमी नहीं है। आ रहा है अच्छा पैसा, अच्छा आ रहा है। आज के टाइम में बीजेपी के पास में बहुत अच्छा फंडिंग है, विपक्ष के पास में फंडिंग नहीं है, और ना वैसे चेहरा है, जिसके वजह से अब उन्होंने 67 साल लूटा है, 5 साल और सही। बीजेपी लूट रही है, इसका मतलब 5 साल और सही। देखिए, खुद स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी को, और लूटने दो 5 साल अभी। बीजेपी लूट रही है, आप ये क्या? बीजेपी लूट रही है, ठीक है, लूटने दो, मगर राम के नाम पे भी लूट रही है बीजेपी। राम के नाम पे लूट नहीं रही है, राम के नाम पे लूट नहीं। देखिए, घूम फिर के क्या होता है ये। मैं बाइट बोलूंगा भाई, राम का मंदिर नहीं, श्री राम जी का मंदिर बोलो, श्री राम जी का मंदिर। राम का मंदिर बार-बार राम बताता हूँ आपको। श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति से पावन सीताराम। हाँ, आप बताइए। महात्मा गांधी जी इस चीज को बदला गया है, वो मुझे याद नहीं है, कोई आचार्य जी है, वो रघुपति राघव राजा राम नहीं है, उस चीज को बदला है, समझे? उसके बाद में आप बोलिए, आप देख लीजिएगा। आपने कहा राम नहीं श्री राम बोल लीजिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या श्री राम के नाम पर सियासत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कांग्रेस वाले भी करते हैं, बीजेपी वाले वो करते हैं, XYZ सब करते हैं। मैं खुद कहूंगा कि कांग्रेस वाले ने कब किया? क्यों नहीं करा कांग्रेस कब किया ये तो बताओ। वालों ने काल्पनिक बताया उसे, राम जी को काल्पनिक बताया, कैसे बताया? वकील अगर कोर्ट में खड़े करेंगे, आप तो बन गया, आप उद्घाटन हो गया, आप कोई मतलब ही नहीं है ना बोलने का। आपने दिवाली मनाई नहीं कल? भाई नहीं मनाई, नहीं मनाई ना, बहुत अच्छी बात। मैंने बस दिए जलाए, हम मनाएंगे। मैंने कोर्ट का आदेशों का पालन करा, मैंने दिवाली नहीं दीप जलाए भाई। दीप जलाया तो उसके एक मिनट बढ़ाई, वकील किसके खड़े थे? जैन साहब किसकी तरफ से थे? वो जो दो बाप बेटों की जोड़ी थी जिन्होंने राम मंदिर के लिए केस लड़ा, वो किसकी तरफ से थे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना। मैं आपकी पूरी बात करूंगा, मैं एक बात नहीं आपकी काटूंगा, मैं हर चीज कहूंगा। आपने बीजेपी को कहा ना कि बीजेपी की वजह से मंदिर नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के और संविधान, मैं बिल्कुल उनकी वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन एक बता दीजिए मुझे कि किस पार्टी, बीएसपी, सपा, आम आदमी तो खैर अब आई है 2000 कुछ समथिंग में, उससे पहले जितनी पार्टी थी, किसने हलफनामा देके या किसने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था? मुझे बता दीजिए आप। ठीक है, राम विरोधी, सनातन विरोधी, ये टैग तो लग ही रहे कांग्रेस को। हमने एक बात बताओ,
ये अगर बीजेपी ने मंदिर बनवाया है हाँ। तो सुनो रुको, इनका मानना है तो 1999 से 1999 से और 2004 तक क्यों नहीं बना? और सुनो 2014 से आज 2024 आ गई, 10 और 5 15 साल लग गए बीजेपी को मंदिर। अगर मंदिर एक दिन में बन जाता, 15 साल में मंदिर बनवाया। हाँ। इतने सुप्रीम कोर्ट मंदिर बन चुका है सर, मंदिर बन चुका है, लेकिन क्या अब राम को लाने वालों को आप लोग लाएंगे? जैसे नारा चल रहा और गाना 24 मैं बता रहा हूँ 2024 आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। आपके DS4 न्यूज़ पे मैं बताता हूँ भाई, वो जनता देखो वोट देगी। अब आने वाले में कुछ दिनों में विचारधारा वो आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव लग जाएंगे, उसके बाद 2024 में जिसको भी वोट देगी जनता आ जाएगा न्यूज़ में, आप भी बताएंगे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ बिल्कुल। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। हाँ। इसके पीछे सियासत है। मैं बताऊं। तो क्या सिर्फ आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हार जाएंगे, ये डर है? ऐसा कहीं किसी को डर नहीं है। डर किसको है? चुनाव पार्टी अपने अपने कर रही है, बस बीजेपी कांग्रेस इन्हीं को ही अपना डर है और किसी को नहीं है। किसी को डर नहीं है, ना राहुल गांधी डर रहे हैं, ना सोनिया गांधी डर रही है, ना मायावती जी डर रही है, ना अखिलेश यादव, ना कोई। चुनाव से कोई नहीं डरता। मोदी जी कौन डर रहा है? मोदी कहाँ डर रहे हैं? कोई नहीं डर रहा। मैं कह तो रहा हूँ, मैं इक्वलिटी सबको लेके चल रहा हूँ। जो राम को लाए हैं आप उनको लाने के लिए तैयार है कि हाँ बिल्कुल है जी, बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। बताइए। मंदिर बन गया असली है? नहीं मंदिर का मतलब ही नहीं है, मंदिर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आज के हम कांग्रेस की सरकार में भी रहे, बीजेपी की सरकार में भी रह रहे हैं, ठीक है। हमें सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इस टाइम पे। कौन ज्यादा बेहतर रही, कांग्रेस या हमारे लिए बीजेपी बेहतर है। बीजेपी बहुत अच्छी है इस टाइम पे, बीजेपी ने बहुत हमारे लिए कर रही है। आज आप यहाँ पे खड़े हो, बीजेपी की चक्कर में ही खड़े हो। आप यहाँ पे खड़े भी हो ना, आज ये रोड देख रहे हो आप, ये किसी ने कांग्रेस की सरकार में नहीं होना, बने थे पहले भी, रोड बने हैं पहले भी, ऐसा कुछ नहीं है रोड नहीं बने। जनता हर तरीके की मिलती है और जनता से जान रहे थे कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। 2024 के चुनावों में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन क्या 24 के चुनाव में भी मंदिर की ही गूंज सुनाई देगी या फिर मुद्दे भी रहने वाले हैं? विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में एक लड़ाई भी देखने को मिल रही है।